हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका ये अगला सेट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहेम में। अगला प्रश्न है, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो ये है कबीर की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? ये आगरा का मूल निवासी थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसे? तो राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? कथक का। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से इसका उद्भव पूर्वी भारत से हुआ? तो मणिपुरी का। अगला प्रश्न है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? रुक्मणी देवी, अरुण देव, की बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति या फिर झामेरी बहनें। तो इसमें से झामेरी बहनें जो हैं वो भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगनाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, पानवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह है छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न है, राव किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? यह है जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, गिद्धा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यह है पंजाब का। अगला प्रश्न है, तांडव नृत्य किससे संबंधित है? ये संबंधित है वीर और रौद्र रस से। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है? घूमर, कथकली, गरबा या पिटांडिया। इसमें से कथकली जो है वो लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? ये जो है संगीत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के प्रिय कलाम का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है बांसुरी से। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे तबला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? ऑप्शन क्या क्या है? शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान या फिर जाकिर हुसैन। तो सरोद वादक इनमें से कौन है? तो अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से जाकिर हुसैन ये हारमोनियम ये संबंधित नहीं है इससे। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी बिरजू महाराज कब तक से संबंधित है? बिस्मिल्लाह का शहनाई से संबंधित है और अमजद अली खान सरोद वादक है। अगला प्रश्न है, गुदेव महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। अगला प्रश्न है, आंग्ला चित्र शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है? तो पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों की प्रधानता रही है? तो प्राकृतिक रचनाओं की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पिछवाल चित्रकारी गुजरात ये सुमेलित नहीं है। बाकी मधुबनी चित्रकला बिहार की है, फुलकारी कला हरियाणा की है, कलमकारी कला देश की है। अगला प्रश्न है, उमा की तपस्या शिव पार्वती पसंद प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो यह है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है,
लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय रही है? तो ये है बिहार की। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो तालीम घाट पर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ये जो है जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्शिया से। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र जो है उद्धत किए गए तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रचित धूसर निर्माण, कुषाण गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी या फिर मराठा पहाड़ी चित्रकला। तो इसमें से सही कौन सा है? तो कुषाण गांधार कला शैली। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? अजंता जो है कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? ये जो है इस्लाम धर्म से विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, तीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है अकबर ने। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो अवतारवाद। अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इनके अनुसार 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना तथा संबंधित मंत्रों का संग्रह है? तो अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूत्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? ये मिलती है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं वे दर्शन को है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 12 उपनिषदें हैं। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन हिंदू महाकाव्य कौन सा है? ये है रामायण। महाभारत का पारसी अनुवाद क्या है? तो यह है रज्मनामा। अगला प्रश्न है, अवतारवाद का प्रमुख उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण से। अगला प्रश्न है, हीनयान तथा महायान के धर्म के 2 भाग हैं। ये बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद ताहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? तो बेथलेहम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सारनाथ, सांची, बोध गया, फिर कुशीनगर। तो सांची का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। अगला प्रश्न है, सिख को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये थे रामानुज। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध किस दर्शन से है? इनका संबंध है न्याय दर्शन से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विशिष्टाद्वैत से। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो ये त्योहार है असम का।
अगला प्रश्न है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये त्योहार है असम का। अगला प्रश्न है आदिशंकर के बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, ये नवरोज कहलाता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो बीजी तिलक में। अगला प्रश्न है ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में। अगला प्रश्न है निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा है, बिहू है, ओणम या फिर पोंगल। तो बिहू जो है असम का त्योहार है। अगला प्रश्न है रासलीला याओ संग लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? तो ये सब त्योहार जो है मणिपुर के लोगों के हैं। अगला प्रश्न है बवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये मेला जो है देवीधुरा पर लगता है। अगला प्रश्न है हरेला क्या है? हरेला क्या है? तो ये एक त्योहार है। अगला प्रश्न है बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है घोड़ा का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है सूर्य देवता को। अगला प्रश्न है हिंदू के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन कौन से हैं? तो ये हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्थित है कैलडी में। अगला प्रश्न है एलोरा स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध, जैनों और हिंदुओं इन तीनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है विष्णु को। अगला प्रश्न है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर इसका है? तो ये एक जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है धार्मिक स्थल बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अगला प्रश्न है इस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है अमरीकी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बृहदेश्वर मंदिर कोड़ा की जो है सुमेलित नहीं है, बाकी गोमतेश्वर मंदिर गोला में है, अग्रन नरसिंह मूर्ति हम्पी में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है मदुरई में। अगला प्रश्न है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है राष्ट्रकूटों को। अगला प्रश्न है चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो चमोली में बद्रीनाथ धाम स्थित है। अगला प्रश्न है नागर एवं द्रविड़ हैं, ये जो है भारतीय मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित हो? तो ये स्थित है आगरा में। अगला प्रश्न है बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? इसमें से तो कुतुब मीनार, ताजमहल, गुफा या फिर अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में स्थित अनफट बाग किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं कराया गया? ऑप्शन क्या क्या है दिल्ली में, पटना में, जयपुर में या फिर उज्जैन में? तो पटना में जो है जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं कराया गया। अगला प्रश्न है दिल्ली से
लाल किला का निर्माण किसने कराया है? तो ये कराया है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो ये निर्माण कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, एतमा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजगीर में। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो जैन का नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है काठमांडू में। अगला प्रश्न है, पंजशील घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लेबनान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कनाडा में। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है, ये बना है यूएसए में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? तो सालार जैन संग्रहालय हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? तो ये किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो कन्नड़ और तेलुगु। अगला प्रश्न है, अशोक का मानसेरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ये जो है खरोष्टी लिपि में है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया, इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो मैसूर का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ट लिपि, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है पीतमपुरा में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो हम लोग। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? तो ये रखा गया है 1957 में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई है 1982 ईस्वी से। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस समाप्त होता है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।